करते जहां अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है, 50 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, तो 5 अभी भी लापता हैं। सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू में जुटे हैं, तो वहीं वायुसेना के 6 हेलीकॉप्टर को भी इस रेस्क्यू में शामिल किया गया है। रिपोर्ट देखिए। चमोली में जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। अब तक 50 मजदूरों को बचा लिया गया है, लेकिन अब भी 5 लोग लापता हैं। बचाव अभियान में वायुसेना के 6 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया है, जो रेस्क्यू किए गए मजदूरों को जोशीमठ पहुंचा रहे हैं, ताकि उन्हें समय से बेहतर इलाज मिल पाए। फिलहाल देखिए हेलीकॉप्टर यहाँ पर उड़ना शुरू हो गया। जूम करिए आकाश, हेलीकॉप्टर ऊपर हम आपको दिखा रहे हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन में इस समय दिक्कतें आ रही थी, अब फिलहाल देखिए ऊपर जो एयर एम्बुलेंस है, जो सेना का हेलीकॉप्टर है, वो इस समय अब जाने लगा है और अब जल्द ही जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आएगी। बर्फीले तूफान से माणा गांव के आसपास 7 फीट तक बर्फ जमी हुई है। लगातार बर्फबारी हो रही है। भारी बारिश रेस्क्यू ऑपरेशन में अड़ंगा डाल रहा है। ऐसे में रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। माणा गांव के पास एवलांच में 55 मजदूर फंस गए थे। शुक्रवार को 33 मजदूर सकुशल निकाल लिए गए। वहीं शनिवार को और 17 मजदूरों को सुरक्षित बचाया गया, जबकि 5 मजदूरों की तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत कई एजेंसियां जुटी हुई हैं। तो एनडीआरएफ की लगभग रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 50 से ज्यादा गाड़ियां देखिए इस समय तैनात हैं। लगभग 2 किलोमीटर का लंबा ये जाम, और एनडीआरएफ के खोजी कुत्ते कैसे उन जो मजदूर 22 मजदूर फंसे हैं उनको बाहर निकाला जाए, इनकी मदद भी अब ली जाएगी, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया। उत्तराखंड में मौसम बहुत बड़ी बाधा बन रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन में। जवान, एनडीआरएफ के जवान, एसडीआरएफ के जवान और तमाम ये खोजी कुत्ते भी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मुस्तैदी आप देख पा रहे हैं उत्तराखंड सरकार की कि कैसे मजदूरों को जल्द से जल्द निकाला जाए जो पहाड़ पर यह हादसा हुआ एवलांच का, क्योंकि उनकी जान को बचाना इनका पहला मकसद है। वहीं सूबे के मुखिया सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रेस्क्यू ऑपरेशन पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। धामी ने जोशीमठ पहुंचकर घायल मजदूरों से मुलाकात की। इतना ही नहीं, पीड़ितों को उचित इलाज का भरोसा भी दिया। बचे हुए 7 लोग हैं, उनको भी जल्दी ही निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। यहाँ से भी सभी तैयारियां की गई हैं। एमआई हेलीकॉप्टर भी हमारे तैनात हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज प्रातःकाल पूरे रेस्क्यू अभियान से लेकर पूरी घटना की जानकारी ली और हर संभव उन्होंने सहायता के लिए कहा है। एवलांच के शिकार 55 में से 5 मजदूरों की तलाश अभी भी जारी है। एवलांच में फंसे मजदूरों में से ज्यादातर बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से हैं। उम्मीद की जा रही है कि बाकी मजदूरों को भी जल्द से जल्द निकाल लिया जाएगा। और हम लोग हैं, हमारी रेस्क्यू टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, एसआई ओली है जो उसकी टीम है, 1st बटालियन की रेस्क्यू टीम है, वो पहुंची हुई है वहाँ पे। तो आई होप शाम तक आपको अच्छी खबर मिलेगी। बदले मौसम से उत्तराखंड में भारी नुकसान हुआ है। लैंडस्लाइड की वजह से जगह जगह लंबा जाम लगा हुआ है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मूसलाधार बारिश का खतरा लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है। ऐसे में बदले मौसम में सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात यूपी की, अगर यूपी में रहना है तो आवाज नीची रखनी होगी। योगी सरकार लाउडस्पीकर की तेज आवाज को लेकर एक बार फिर एक्शन मोड में है। पूरे यूपी में पुलिस को निर्देश जारी किए गए हैं और कहा गया कि अवैध लाउडस्पीकर को उतारा जाए, चाहे मंदिर हो या फिर मस्जिद। लेकिन कुछ लोग जो हैं इस पर राजनीति का चश्मा चढ़ा रहे हैं और इसे विशेष समुदाय से जोड़ रहे हैं। लेकिन यूपी सरकार पूरी तरह से साफ कर चुकी है, चाहे मंदिर हो या मस्जिद, अवैध लाउडस्पीकर होंगे तो उतारे जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। जहां से चिल्लाहट होकर के लोग खतरे में होए की आवाज लगा करके उपद्रव करते थे, वे सब माइकी हमने उतार दिए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। बिना लाउडस्पीकर अजान, तेज आवाज के खिलाफ महाअभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगर कहा है कि लाउडस्पीकर लाउड नहीं बजेगा, तो मतलब लाउड नहीं बजेगा।
आदेश लखनऊ से आया तो असर संभल बरेली से होते हुए आदेश का असर ताज नगरी आगरा में देखने को मिला। आगरा में अब योगी की पुलिस ने मस्जिद मंदिरों से लाउड स्पीकर उतरवाए हैं। विशेष अभियान चलाकर पुलिस ने पश्चिमी जोन में 52 लाउड स्पीकर उतरवाए और करीब 44 लाउड स्पीकरों की आवाज कम कराई गई। सार्वजनिक स्थानों से पुलिस ने अवैध रूप से लगे 41 लाउड स्पीकर्स को हटवा दिया। 52 लाउड स्पीकर्स को उतरवाया गया है और 44 लाउड स्पीकर्स की ध्वनि कम की गई है। जो भी मानक है उससे अधिक जो ध्वनि प्रोड्यूस कर रहे हैं उन पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे कि धर्मस्थल हो गए, शादी विवाह या कोई अन्य आयोजन है उस पर कार्रवाई होगी। ये तस्वीरें यूपी के शाहजहांपुर की है, जहां अवैध लाउड स्पीकर उतारने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस प्रशासन ने अभियान चलाकर धार्मिक स्थलों पर लगे गैर कानूनी लाउड स्पीकर्स को हटवाया और उनकी ध्वनि स्तर की जांच की। वहीं संभल जिले में प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, किसी भी मस्जिद में लाउड स्पीकर का उपयोग हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके चलते मस्जिदों से लाउड स्पीकर पूरी तरीके से हटा दिए गए। प्रशासन लगातार बोल रहा है कि जो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की, उसके तहत जो कार्रवाई है वो साफ तौर पर की जा रही है। ये सैफियों वाली मस्जिद का लाउड स्पीकर है, ये तुर्को बड़ी मस्जिद का लाउड स्पीकर है। तो इसी तरीके से तमाम जो मस्जिदों पे लाउड स्पीकर लगे थे, जिनकी एक तरीके से वॉल्यूम की बात कर लीजिए वो कई किलोमीटर तक कवर करते थे, उसी को लेकर जो कार्रवाई है वो प्रशासन ने की है और तमाम जो लाउड स्पीकर है उनको हटाया गया है। संभल में लाउड स्पीकर को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्माती नजर आई। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यकारी सदस्य फिरोज खान ने संभल के डीएम और एसपी को रमजान के मौके पर दिन में 2 बार मस्जिद से लाउड स्पीकर के जरिए अजान करने की इजाजत मांगी। मैंने सिर्फ इतना अनुरोध किया कि रोजा खोलने का वक्त हो गया, इतनी इजाजत। ये कितनी देर की बात है? 30 सेकंड की। क्या इतने भी हकदार नहीं है हम? रोजा रखने की रात को जगा के उसको कि सहरी का वक्त हो गया, आप सहरी कर लीजिए। लोग उठ गए, सहरी का तैयारी करी, सहरी कर ली। सहरी का वक्त खत्म हो गया, आप कोई चीज़ खाने पीने की आप कोशिश ना करें। बंदिश लग गई, 30 सेकंड की बात खत्म हो गई। अजान इमाम साहब अगर वहाँ देते हैं बगैर माइक के, तो मुझे उसमें कोई इतराज़ नहीं है। लाउड स्पीकर में ना हो, न्यायालय का आदेश का पालन भी करना है। 14 मार्च को होली का त्योहार है, इसीलिए मुख्यमंत्री योगी का निर्देश एकदम साफ है कि कहीं भी ऐसा कुछ भी ना होने दिया जाए जिससे टकराव की स्थिति बने और माहौल बिगड़े। इसीलिए अब पूरे यूपी में पुलिस मंदिर मस्जिदों में जाकर लाउड स्पीकर चेक कर रही है। राज्य सरकार पहले ही धार्मिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए गाइडलाइन जारी कर चुकी है। लाउड स्पीकर की आवाज धार्मिक स्थल से बाहर नहीं जानी चाहिए। लाउड स्पीकर की तेज आवाज पर अजान न करवाई जाए और बेवजह कहीं भी लाउड स्पीकर से शोर शराबा नहीं होना चाहिए। योगी की पुलिस सख्त है और चेतावनी दी गई है, अगर कोई दोबारा अवैध रूप से लाउड स्पीकर लगाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।